पहाड़ ये पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, पुराने होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। एक बहुत ही लंबी उम्र के बाद वे धूल में बदल जाते हैं। क्या हो अगर सारे पहाड़ एक साथ रह जाएं तो वे कौन सी ताकतें हैं जिनके कारण ऐसा होगा? क्या हम इंसान इससे होने वाले प्रभावों का सामना कर पाएंगे? आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट आकाश और आज के एपिसोड में आप देखें कि क्या होगा अगर सारे पहाड़ एक साथ रह जाएं तो हम हर समय पहाड़ों को खराब होते देखते हैं। 2015 के हिमालय में आए भूकंप ने एक साथ कई भूस्खलनों को शुरू कर दिया था, जिससे नीचे के कई गांवों में भारी तबाही मची थी। अगर बर्फ किसी पहाड़ की बनावट की स्थिरता का जरूरी हिस्सा होता है तो उनका पिघलना भी पहाड़ों को कमजोर कर सकता है। ज्वालामुखी भी एक बड़ा खतरा है। 2018 की इंडोनेशिया की एनक कर्कटुआ दुर्घटना ने उस ज्वालामुखी पहाड़ को एक ही हफ्ते में अपने ऊंचाई और विस्तार का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा खोते देखा है। पर ये और कितना बुरा हो सकता है अगर एक से ज्यादा पहाड़ कमजोर हो जाएं तो सारे विश्व के पहाड़ों के ढह जाने से क्या होगा और इससे आप पर क्या असर पड़ेगा? कई सालों तक साइंटिस्टों को ये समझने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा कि नॉर्थ अमेरिका के एंडीज पहाड़ क्यों गायब हो गए हैं। यूएस और मैक्सिको के बीच अधिकतर बेसिन और रेंज प्रोविंस में स्थित ये पुराने पहाड़ों की रेंज अपने पूर्व गौरव को पीछे छोड़ते हुए गायब हो गई। ये बिना बताए कि ऐसा क्यों हुआ, मेलबर्न और मोनाश यूनिवर्सिटी ने जियोफिजिस्ट की एक टीम ने एक थ्योरी दिया कि आखिर वे पहाड़ क्यों खत्म हो गए। उन्होंने टेक्टोनिक प्लेट्स की गति के बारे में पढ़ा, खास तौर से सबडक्शन जोन्स के बारे में। जब दो प्लेट एक ओर झुक जाती हैं तो एक प्लेट दूसरे के नीचे खिसक जाती हैं। ऐसा होने पर एक सबडक्शन जोन्स बन जाता है। सबडक्शन जोन्स पहाड़ बना सकते हैं पर ये उन्हें गिरा भी सकते हैं। जब सबडक्शन जोन्स आकार में घटने लगते हैं तो दो प्लेटों की गति भी प्रभावित होती है और ये बदलाव एक खिंचाव बनाता है जिससे पहाड़ टूट जाते हैं। बेशक ऐसा रात भर में नहीं होगा। बेसिन और रेंज पहाड़ों के टूटने में भी करोड़ों साल का समय लगेगा। अगर मनुष्य बहुत ज्यादा समय तक धरती पर रहेंगे तो हमें एक दिन इन सारे पहाड़ों के प्राकृतिक रूप से ढहने से संघर्ष करना होगा। चलिए फ्यूचर के एक विश्व में चलते हैं जहां भूकंप, पिघलती बर्फ, ज्वालामुखी, धरती का घिसाव और अन्य तरीकों के नुकसान जो मनुष्य द्वारा पृथ्वी को पहुंचाए गए हैं, ना ये तो पृथ्वी के पहाड़ों को पूरी तरह खत्म कर दिया है या फिर उन्हें काफी कम कर दिया है। हालांकि हमारी सभ्यता का इतने लंबे समय तक रहना बहुत बड़ी बात है। इतने कठोर भूस्खलनों, विस्फोटों और सुनामियों से होते रहने के साथ पर हम इसका मजा बहुत लंबे समय तक नहीं उठा पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ पृथ्वी के कार्बन स्तर को नियमित रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एक नई चट्टान जो पहाड़ों के बनने के समय उभरती हैं, वो भारी मात्रा में कार्बन को सोखती हैं, जो पृथ्वी के उल्टे हालातों में तपने से बचाती हैं। पर पहाड़ों की चट्टानें धरती के घिसने और टूट फूट की वजह से कार्बन फैलाती भी हैं और अगर पहाड़ों का घिसना उनके बनने से ज्यादा होने लगा तो इस पृथ्वी का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बेकार हो जाएगा, जो हमें वापस उसी जगह ले जाएगा जहां पृथ्वी मनुष्य के रहने लायक नहीं रह जाएगी। तो चलिए ऐसा इतने जल्दी ना होने दें। अपने पहाड़ों को बचाने के लिए सब कुछ करें जिससे पर्यावरण का नुकसान ना हो। पहाड़ हमारा ख्याल रखते हैं और हम उनका। तो चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।